5.5 लाख की फाइल है, अभी बैठ के मुंह बनाओ। अभी अगर फाइल यहाँ है, कल ही फाइल जाएंगी और ताला करेंगे, रह नहीं पाएगा तहसीलदार। क्या आपके अंडर में 2 थाने आते हैं, एसीपी साहब जेवर और रघुपुरा, और सारी चौकी उनकी। अगर इनका माहौल यही रहा तो एक दिन ये आंदोलन पुलिस प्रशासन को लेकर के होगा। मैं प्रशासन को जितना प्यार देता हूँ शायद कोई देता भी नहीं होगा। पैसा देके ही घर तोड़ देना बड़ी बात नहीं है। नोटिस दिया जाता है, आप भी कोर्ट चलाते हो तो हमें 10 दिन का 5 दिन का तारीख देके नोटिस देते हो। इसी तरीका से चलेगा जेवर एयरपोर्ट। यही विकास है हमारा। हमारे देश के प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं यहाँ। अगर आपको एसीपी साहब भी कहेंगे मास्टर जी सारी पब्लिक को लेकर के आपने काले झंडे लेकर के, क्या हमारी बदनामी हो गई इसमें? अगर ये चाह रहे हो तो ये भी कर ले, 25 तारीख को कर लोगे भाई। हम तो इस बात के लिए गिरफ्तारी तो करोगे, गिरफ्तार करके जेल भेज देना। मैं दूसरे की किसकी कहूँ? हमारे अभी 5 फाइलें, हमारे पैसे नहीं भेजे इंडियन साहब ने। 3 महीने हो गए फाइल लगाए हुए, सबसे लास्ट में लगाई मैंने। पहले सबका मिल जाए, जब बाद में लगाएगी। आज भारतीय किसान लोक शक्ति की जेवर तहसील के प्रांगण में पंचायत रखी गई है, क्योंकि क्षेत्र के किसानों को समस्या बहुत है। संज्ञान में आ रहा है कि 25 तारीख को यहाँ प्रदेश के और देश के मुखिया भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे, वो फीता काटेंगे। लेकिन जेवर एयरपोर्ट के जो किसान हैं, वो जो पहले जो विस्थापित किसान हुए थे, उनकी बहुत सारी समस्या है। बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, कब्रिस्तान शमशान इनकी समस्या है। परकोटा नहीं किया गया उनको। आनन फानन में एक साथ 5 गांवों को विस्थापित कर दिया गया। और कितने किसानों को ना तो अभी मुआवजा मिला है और ना अवार्ड का मुआवजा मिला है, जो 5.5 लाख रुपये मिलते हैं। यहाँ पता नहीं लेखपालों के हिसाब से किस किस की रिपोर्ट लगा के कौन कौन ले गए। जो बॉम्बे में बैठा है, इलाहाबाद में बैठा है, वो तो ले गया। जो यहाँ का मूल किसान है, जो यहाँ रह रहा है, वो अपने प्लॉट के लिए और 5.5 लाख रुपए के लिए वो अपना दर दर भटक रहा है। जो शोर की ज़मीन थी उसका मुआवजा नहीं मिला। चूँकि पहले मुख्यमंत्री आए थे गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस तरीक़ा से किसानों को डरा दिया कि अगर आपको ज़्यादा मुआवजा मांगोगे तो मैं यहाँ एयरपोर्ट नहीं दे पाऊँगा, या तो हरियाणा में चला जाएगा एयरपोर्ट, या ये जो है बुलंदशहर में चला जाएगा चोले के पास। किसानों ने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी पुश्तैनी ज़मीन और पुश्तैनी गाँव सब नदारत करवा दिया और सस्ते रेट में अपनी ज़मीन दे दी। अब दूसरे चरण की भी ज़मीन ये एक्वायर कर रहे हैं, गांव विस्थापित करने की बात कर रहे हैं। जो पहले ही गांव के किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, और अब किसानों की भी मांग है कम से कम 4 गुना मुआवजा, सर्किल रेट का सर्किल रेट बढ़ाया जाए और 4 गुना मुआवजा दिया जाए। और इन्होंने जो किसान मवेशी पालता है, मवेशियों को रखने के लिए कहीं जगह नहीं दी। वो छोटे छोटे प्लाट दे दिए, कहाँ मवेशी रखे, उनको क्या करे। बहुत सारी समस्या आई, उनको लेकर के है आज पंचायत। जेवर एयरपोर्ट की जितनी भी समस्या है, धानों की तुलाई नहीं हो रही है सही ढंग से, क्वालिटी के नाम पे धान को फेल कर दिया जा रहा है। बिजली की समस्या, एक्शन इतना निष्ठुर आ गया है कि एक्शन सुनने को तैयार नहीं। और यहाँ सीएनजी है, सीएनजी 2 महीने से बंद है, सीएनजी पंप भी नहीं चला रखे हैं। काफ़ी क्षेत्र की समस्या यहाँ है, जिनको लेकर के भारतीय किसान लोक शक्ति ने यहाँ पंचायत की है। डीएपी नहीं मिल रही है किसानों को, और जो प्राइवेट डीएपी है वो 2400 और 2200 रुपये में कालाबाजारी हो रही है। एनपीके पे दाम बढ़ा दिए गए हैं। इन समस्याओं को लेकर के यहाँ पंचायत की जा रही है आज। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है, चाहे दरोगा हो या सिपाही हो। एसीपी साहब कहते हैं इनके अंडर में 2 थाने आते हैं, कि नहीं किसी भी थाने में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इस भ्रष्टाचार को लेकर के एसीपी साहब को बुलाया जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा कि अपने विभाग को आप खुद संभाल लोगे, हमें संभालना पड़ेगा। हम संभालेंगे तो फिर आप लाइन ऑर्डर की बात करोगे। तो इसलिए आज एसीपी को भी बताया जाएगा तुम्हारे दरोगा बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के तहसीलदार, क्योंकि एसडीएम साहब आज आग रहे हैं कोई ट्रेनिंग पर, वो नहीं है। तहसीलदार और एसीपी को मौके पे बुला करके जेवर को सारी समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। या तो समस्याओं का निस्तारण करते हैं, और नहीं निस्तारण करते हैं तो फिर आगे आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। सर, कुछ घर परिवार ऐसे हैं जिनके घर तोड़ दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनको पैसा नहीं मिला। क्या वही मैं बता रहा हूँ ना, घरों का पैसा मिला है ना प्लॉट मिला है। वो बेघर हैं, अपना टेंट लगा करके रह रहे हैं। इन्होंने बहुत बेरहमी से, हमने तो जेवर एयरपोर्ट को इसलिए लिया कि भाई क्षेत्र का विकास होगा। किसी भी संगठन ने आवाज़ नहीं उठाई जेवर एयरपोर्ट के खिलाफ।
किसान अपना सस्ते रेट में ज़मीन दे गया, ना तो उनका एबार्ड का 5.5 लाख रुपए वाला पैसा मिल रहा है, ना कोई नौकरी की व्यवस्था की गई है, ना कोई मकान दुकान उनको सही ढंग से मिला है। ये सारी अनियमितता रही है, ना पहले नोटिस दिया गया। तो इन सारी अनियमितताओं को लेकर के आज पंचायत की गई है। आज चेतावनी बतौर पंचायत है, अगर ये चेतावनी से मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं बड़ा आंदोलन किया जाएगा और आने वाले समय पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनको भी काले झंडे दिखाई जाएंगे। मैं सर रोही गांव का रहने वाला हूं। मेरे 3 लड़के हैं जिनकी उम्र 29, 30 और 33 साल उम्र है। उनको एक भी प्लॉट नहीं दिया। मेरी रिहायशी ज़मीन 400 गज मतलब 341 मीटर है। उसका एटलीस्ट इनके कानून के मुताबिक कम से कम 170 मीटर तो मुझे देना चाहिए। इसके बावजूद इन्होंने सिर्फ 50 मीटर मेरे नाम पे दे के और कह दिया कि बस आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। इस तरह का ना ये पटवारी लेवल पे हो रहा है और जो भी लेवल है उस पे हो रहा है, क्योंकि ये गलत रिपोर्ट दे रहे हैं और ये पटवारी वगैरह गलत रिपोर्ट दे के क्या कर रहे हैं, जो इनको पैसा मिल जाता है उसको प्लॉट दे देते हैं, उसको पैसा देते हैं, मकान का ज़्यादा पैसे देते हैं। मेरा मकान इतना बड़ा था, उसका कुल 20 लाख में भी मेरे नाम पे नहीं दिया, वो भी मेरे भाई के नाम पे दे दिया। इस तरह की अनियमितता जो करी जा रही है ये बहुत गलत है। हम मतलब देश की 30 साल मैंने सर्विस की है, आर्मी में मैं 30 साल सर्विस दिया है। मुझसे कहते हैं कि भाई तुम तो फौज में थे, तुम्हारा क्या है यहाँ? अरे फौज में थे क्या भाई, देश के लिए काम नहीं कर रहे थे? हम इन SDM, तहसीलदार, पटवारी जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी चाहे पुलिस का हो जो किसी का, हम इनसे ये पूछना चाहते हैं क्या वो यहाँ के हैं, क्या जेवर के, क्या वो अपने गाँव के, क्या उनका गाँव का हक वो ले लेंगे? ये गलत बात है। ये मुझे हक लेना चाहिए और मैं कह रहा हूँ लास्ट दम तक, अप टू द लास्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ आई वुड लाइक टू टेक माई पोजीशन। जो मेरे बच्चों का हक है वो मुझे दिया जाए, नहीं दिया जाएगा मैं मरते दम तक मैं अपना हक लेके रहूँगा। और मैं ये चेतावनी देता हूँ ये ऑफिसर्स को। कौन से गाँव से? मैं गाँव रोही का रहने वाला हूँ, ठीक, जिला गौतम बुद्ध नगर में आता है। सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारी गई है इस सिकंदराबाद वाली रोड पे। मेरे 3 से गज का मेरे हिस्से का, मेरे दूसरे भाई का 3 से गज, 900 मीटर का जगह मेरी यहाँ से गई है। कुल मुझे 50 मीटर दिया, हम तीनों भाइयों को 50-50 दिया। हमारे पास 1200 गज जगह थी, 1200 गज जगह में तीनों भाइयों को सिर्फ 50-50 मीटर दिया। जिनके पास 50-50 गज की जगह थी उनको 200 मीटर का जगह दी गई है। और हमको कहते हैं आप यहाँ के रहने वाले नहीं है, हमसे कहते हैं ये आप यहाँ के रहने वाले नहीं। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फखरुद्दीन है, नंगला शरीफ खां का रहने वाला हूँ। क्या समस्या? दादा इलाय में मेरा मकान बना हुआ, उसका कोई पैसा नहीं मिला और ना ही मूल्यांकन भी नहीं आया आज तक भी। और 240 मीटर हमारी जगह एक भाई के हिस्से में आ रही थी, जिसमें 5 परिवार हैं, उसका 50-50 मीटर का वो प्लॉट। डिमांड है आपको हाई कोर्ट में चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय में जो भी डिसीजन होगा जैसे भी होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। अरे भाई बड़ी अजीब बात है। दूसरा तहसीलदार साहब, भैया वोट दें हम सरकार है, वोट है, हमने आज तक वोट न मांगी हम पहले। अरे नए चरण का कहाँ कोर्ट में चला गया? नए चरण तो आएगा ना, तो चल रहा है तो ईसाई का सर्वे चल रहा है। पहले चरण की तो बात ही नहीं कर रहे, जो मुआवजा दे दिए जो कोर्ट फैसला करेगा। चरण में अगर आप बात कर रहे हो तो दूसरे में SIA सर्वे हो गई है। SIA सर्वे में आप सभी की आपत्तियां हम लोगों ने सुन लिया है। सुनवाई होने के बाद सारी रिपोर्ट बंद करके आप लोगों की जो भी डिमांड थी, चाहे 4 गुना की डिमांड थी, चाहे जो R&R पे जो समस्या आ रही है, या अपनी मनपसंद जगह बसने की जितनी भी आप लोगों की समस्या थी, या एक मुश्त सारी धनराशि एक ही बार में आने की, ये सारी समस्याओं को हम लोगों ने पूरी रिपोर्ट बना करके शासन को भेज दिया है। शासन उसके आधार पर नीति निर्धारित करेगी और जिस तरह जैसे भी निर्धारित करेगी उस हिसाब से फिर आगे कार्रवाई किया जाएगा। उन लोगों के प्रथम चरण में पैसे न मिलने की समस्या है, उसमें ये हुआ था कि जो भी सर्वे यहाँ पे किया गया था 116 करोड़ रुपया जो बजट में मांगी गई थी वो पैसा आप लोगों को वितरित कर दिया गया है। बीच में जब आप लोग ये डिमांड थी कि हमारे कुछ मूल्यांकन कम हुए हैं या हमारा फिर से मूल्यांकन करा जाए, हमें और मकान का पैसा मिलना चाहिए, तो फिर हम लोगों ने पूरा पुनर्मूल्यांकन आप लोग करा, उसमें कुछ लोगों का पैसा बढ़ गया था। तो वो पैसे आप लोगों को नहीं बांटे गए थे, वो पैसे हमारे पास आ गए हैं और उसके भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और करीब 250 से अधिक लोगों का भुगतान किया जा चुका है।
जिसका हमने पूरी सूची कल या परसों, कल ही शायद परसों ही हमने आर साइट पे चिपकवा दिया है। बाकी आज और कुछ लोगों की पेमेंट आया रात में जो कराया गया है वो भी हम डे बाय डे भेज कर वहाँ चिपकवाते चले जाएंगे। तो पैसे की भुगतान की कोई समस्या नहीं, समस्या कोई नहीं थी। समस्या थी पैसा आप ही के लिए आया था, लेकिन जो लोगों के पैसे बढ़ गए, जैसे किसी का 10 लाख रुपया मकान का मूल्यांकन था, फिर 25 लाख हो गया, 15 लाख हो गया, वो बढ़े हुए पैसे जो थे वो शासन से पुनः डिमांड की गई थी, वो पैसा आ गया और वितरित कर दिया गया है। कुछ लोगों का रह गया, उन्हें भी जो है 2-4 दिन के अंदर वो जो है दे दिया जाएगा, पर प्रतिदिन भुगतान जो है जारी। सर हमारा तो एक बार नहीं हमारा 2-4 दिन पूरे ना हो या भैया, आज तक भी ना हो जाए। हमारे डले ही नहीं है, जिसके नहीं डले हैं डल जाएंगे। अगर फाइल नहीं जमा ऐसे क्या नहीं जमा है तो जमा करा दो फाइल। वैसे फाइल कोई बची नहीं है, अगर नहीं जमा है फाइल 6-7 महीने हो गए फाइल जमा को हमारी। मकान भी टूट गए और 6 महीने हो गए फाइल जमा। मकान तोड़ दिए, मकान बैठ के ना सुन सको। बाबा बैठे, ये ज्ञापन कहाँ रहेगा इसकी तो बता दो। ईमानदारी भाई, पंच माने परमात्मा, राहत माने उसकी अदालत। पंचायत कहते हैं परमात्मा रूपी अदालत, ये परमात्मा रूपी अदालत है भैया। पंचायत में झूठ ना बोलनी चाहिए, चाहे कोर्ट कचहरी में कितनी झूठ बोलो, शासन प्रशासन में कितनी झूठ बोलो। अब ऐसा है कि ये जो जितने भी हम लोग पास आप लोग ये आते हैं, ये हम लोग यहाँ से चली जाती है जिले पे। जिले से जो है पूरे शासन को हर दूसरे तीसरे दिन जो शासन, ये शासन को ना दे हमने, मुख्यमंत्री यहीं आ रहे हैं, ये बाई डाक मत भेजो यार। मुख्यमंत्री जी यहीं जा रहे हैं बाई हैंड। आप दो डीएम साहब दें, सीओ साहब दें, विधायक जी दें, सांसद जी दें, ये बाई हैंड की बात है। मैं कोशिश करूंगा। मैं डाक से ये किया कि कॉपी और निकाल लीजिए, डाक से भेजती नहीं, लेकिन ये बाई हैंड, आप पे भरोसा कर रहे हैं, ये बाई हैंड कोई आदमी, कोई हस्ती, सुनो पूरे गौतम बुद्ध नगर में ऐसी है जो हिम्मत कर सकेगा महाराज जी के हाथ में चली जाए। भाई आपकी तो हिम्मत है नहीं, मुख्यमंत्री के साथ वहाँ रहोगे भी नहीं, लेकिन एक हस्ती ऐसी चाहिए गौतम बुद्ध नगर में से जो हिम्मत कर सकेगा जी यार ले लो, पढ़े ना पढ़े, देखे ना देखे, जेब में धरे। ये तहसीलदार है अजी किसके हाथ से जाएंगे देख लो, जनप्रतिनिधि भी नहीं आए क्यों जी, तो कहिए ना हमारे घर वो हस्ती देखो जो पहुंचा सके इसको। अच्छा सुनो मास्टर बाबा उधर होके चले जाओ आप, राजमल सिंह भैया सीपी साहब के द्वारा हो जाओ गई तो और कोई चौधरी राजमल खड़े हो जाओ। ये आज जो आपके आगे जो बात तहसीलदार भी है, सब कुछ समाज सुन रही है और उसे कह भी रहे हो, आज ये नए आए ड्यूटी पे हमारे जीवन में। ये तहसीलदार आज नए आए हैं, ये सुनते सुनते इनके कान बहरे हो गए बंद, हमारे बच्चा परेशान पड़े हैं। तो कह रहे हैं अगर प्रशासन काम ना करे तो वोट मत दीजिए, हम कोई वकालत ना करें। अब ये कह रहे हैं 2-4 दिन, आज आज जो कह रहे हैं सुन लो, तुम सुन लो, 2-4 दिन इनके 2-4 दिन 4 ही महीना है। ये ऐसा है, सुनिए 4 महीना ना रहेंगे, जितने भी 5.5 लाख की फाइल है अभी बैठ के मुँह बनाओ। अभी अगर फाइल यहाँ है कल ही फाइल जाएंगी और ताला करेंगे, रह नहीं पाएगा तहसीलदार। क्या बात कर रहे हो, बनाइए अभी फाइल, अभी बनाइए फाइल जिसकी है, जिसकी भी फाइल है अभी सारी नोट करिए लेटर पैड पे। नेता ये है, हम नहीं जाने क्या बात कर रहे हो, अभी